कुछ लोग एक 50 साल की महिला की अर्थी को शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। महिला की अर्थी को कंधों पर रख रखा था। उम्र 50 साल थी तो इस मृत्यु का सभी को डर और दुख तकलीफ होती है। इस महिला की बहन जोर जोर से चीखती है कि मेरी लाडो, तू तो मुझसे छोटी है, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? बताओ अब मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी? आखिर तुम ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ? और ये बहुत दुख की बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस उसे थोड़ी सी ही चक्कर और उल्टियां बनी थी जिसके कारण वो इस दुनिया से चली जाती है। सभी लोग रो रहे थे। बहुत भावुक भरे पल होते हैं। चीख पुकार चारों तरफ मची हुई थी क्योंकि 50 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती है, आधी उम्र ही आपकी निकलती है। लेकिन जैसे ही इस अर्थी को शमशान घाट ले जाया जाता है तो ये अर्थी जोर जोर से हलने लगती है। लोग कहते हैं कि भूत है, भूत है। जैसे ही इस अर्थी को नीचे रखा जाता है, जो बुजुर्ग महिला कह रही हूं मैं, हालांकि बुजुर्ग नहीं थी, जो 50 साल की महिला होती है, वो उस अर्थी पर जोर जोर से हिलने लगती है। दोस्तों, कुछ लोग हिम्मत करके उस अर्थी को खोलते हैं तो वो महिला 50 साल की बैठी हो जाती है। और यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं, इस महिला को मरे हुए करीबन 13 से 14 घंटे हो चुके थे। 14 घंटे तक इस महिला ने कोई भी हलचल क्यों नहीं की थी? यहाँ पर डॉक्टरों ने लिखित रूप पर कहा था कि ये महिला अब जीवित नहीं है। हॉस्पिटल से उस महिला को लाया जाता है क्योंकि आज से करीबन 20 साल पहले की ये घटना होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल और जवाब बनते हैं। ये महिला जब कुछ सच रखती है और कुछ चीजें बताती है तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं, कानों में एक बात गूंजती है कि जो किताबों में लिखा है ये सत्य है, तो फिर हमें संभल कर चलना चाहिए। आज एक रोचक स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। सच्ची घटना है, कहाँ से है ये भी बताऊंगी और किसके साथ घटी है ये भी बताऊंगी। और आज इस महिला की बहन जीवित है आज भी, और वो थोड़ी सी याददाश्त भूल चुकी हैं क्योंकि बुढ़ापे की तरफ वो चल रही हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत सारी बातें याद हैं। दोस्तों, इस महिला को बहुत अच्छे से नहला धुलाकर काटी पर लिटाया था, लेकिन जब ये महिला दोबारा इस काटी पर बैठी होती है और जब इसके शरीर को देखा जाता है तो इसकी जो जांघ होती है, जांघ पर एक सिक्के जितना एक निशान जो जला हुआ, और इस महिला को वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कहां से ये घटना शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, क्या हुआ था, क्या उसने सब कुछ बताया था? उसने पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे गांव को वो सच्चाई बताई थी जो सच्चाई शायद हमारे और आपके सामने आनी बहुत जरूरी है। और मैंने तो कई बार आपको सतर्क और सावधान किया है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं जिला अमरोहा में, जहां पर एक मरोरा गांव होता है। मरोरा गांव में कैलाश देवी नाम की एक महिला रहती है। दोस्तों, यहाँ पर इस कैलाश देवी की छोटी बहन, यहाँ पर जो बड़ी बहन होती है उसका नाम सरोज बाल होता है, सरोज बाला। और यहाँ पर जो बड़ी बहन होती है वह संभल के डनसोली गांव में उसकी शादी हुई थी। ये दोनों बहनें राजीखेड़ा गांव की रहने वाली थी जो वहीं पर पड़ता है। राजीखेड़ा गांव की दोनों बहन रहने वाली होती हैं। एक बहन यहाँ पर संभल के डनसोली गांव में रहती है और यानी दूसरी बहन जो होती है वो मरोरा गांव में जिसकी शादी हुई। ये दोनों बहन ही बचपन से एक दूसरे के साथ रहती हैं। जो राजीखेड़ा गांव होता है, बड़े ही प्यार और दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतना अच्छा साथ था कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख को साझा करती थी। सरोज बाला जो होती है वो बड़ी होती है, कैलाश देवी छोटी होती है। दोनों बहन बहुत अच्छे से जीवन गुजारती हैं। मायके में भी हर सुख दुख को बांटा गया था। दोनों बहनों की अलग अलग गांव में शादी होती है। शादी होने के बाद यहाँ पर जो कैलाश देवी होती है वो भी अच्छे परिवार में होती है, सरोज बाला भी अच्छे परिवार में होती है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। यहाँ पर इस कैलाश देवी के बच्चे भी होते हैं और बहुत अच्छे से इसका जीवन चल रहा था। ये दोनों बहनें आपस में जब तक बात नहीं कर लिया करती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिला करती थी, दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करती थी, दोनों में बहुत प्यार था। यही सब कुछ चलता रहता है। धीरे धीरे इनकी उम्र जब 50 साल हो जाती है तो 50 साल के करीबन इनको एक दिन ये सुबह उठती हैं। सुबह उठते ही इनके सर में बहुत तेज दर्द बनता है। दर्द
बनने के साथ साथ इनको उल्टियां जैसा महसूस होने लगता है और ये करीबन 2-3 बार उल्टियां करती हैं। दोस्तों इसके बाद जब इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो ये उल्टी करने के लिए नाली के पास बैठी हुई थी, तभी वहीं पर बेहोश होकर, जिसका नाम कैलाश देवी होता है, वो पीछे की तरफ लुढ़क जाती है, यानी जमीन पर लेट जाती है। यहाँ पर तुरंत इस महिला को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जब इस महिला को डॉक्टरों के पास पहुंचाया जाता है, यहाँ पर इसकी बहन को भी खबर की जाती है, सरोज को भी, और इस महिला को जब डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर जाते ही इस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। इन सभी चक्करों में इस महिला को करीबन दिन के 1:30 से 2 बज चुके थे। 2 बजे इसको मृत घोषित कर दिया गया था और बिल्कुल भी इनके अंदर सांस नहीं होती है। रोते हुए परिवार बड़ा विलाप करता है। अभी तो कुछ बच्चों की शादी भी नहीं हुई थी, यानी कई बच्चे इनके होते हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई थी। 2 बच्चों की शादी हुई होती है। यहाँ पर दोस्तों पूरा परिवार बहुत जोर जोर से रोता है। कैलाश देवी के पति बहुत ही ज्यादा रोते हैं, कहते हैं कि अब क्या होगा और ये परिवार अब कैसे चलेगा, क्योंकि लगता है हमें कि इनके बिना हमारा परिवार कैसा चलेगा। लेकिन सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये हमारे मन का भ्रम है और इसे हम कभी भी दूर नहीं कर सकते। इसके बाद कैलाश देवी के सभी परिजनों और रिश्तेदारों को खबर दी जाती है। जैसे तैसे सभी के पास खबर पहुंचाई जाती है और हॉस्पिटल से करीबन ये 3:30 बजे कैलाश देवी के शरीर को घर लेकर आते हैं। जब कैलाश देवी के शरीर को घर लाकर रख दिया जाता है, रिश्तेदार इकट्ठे होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है। रात जब हो जाती है तो रात के वक्त सही नहीं था यहाँ पर अंतिम संस्कार करना, क्योंकि सभी लोग दूर दूर से आए थे। 1-2 बच्चों की जो मैं बता रही हूँ, एक बेटा और एक बेटी की शादी हो चुकी थी, तो बेटी काफी दूर रहती है। शाम को करीबन 8:30 बजे बेटी पहुंचती है। उस वक्त शमशान घाट में इस महिला को ले जाना सभी लोगों ने उचित नहीं समझा। रात भर बेटी माँ की सीने पर पड़ी होकर कहती है कि माँ, मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी। माँ, मेरे तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे तो ये आंगन भी सूना लगेगा तुम्हारे बिन। मेरा कैसे जीवन कटेगा, ये भाई मुझे कैसा रखेगा, मेरे बाबा का मन कैसे लगेगा। वो बस पूरी रात, वो बेटी ही है। सभी महिलाएं चुप बैठ जाती हैं, लेकिन बेटी पूरी रात भर चुप नहीं होती है। और यहाँ पर इसकी जो बहन होती है सरोज बाला, वो भी पूरी रात रोती ही रहती है अपनी बहन के लिए। दोस्तों कुछ खास लोग ही यहाँ पर विलाप करते रहते हैं। कुछ लोग सो जाते हैं। सुबह का दिन निकलता है, जल्दी जल्दी सब कुछ तय किया जाता है कि भाई इनको जल्दी से अंतिम संस्कार किया जाए। कल की मृत शरीर घर में पड़ा हुआ है। यहाँ पर जल्दी जल्दी, क्योंकि पहल के दिन ही आधी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सुबह से ही उनके लिए सामग्री, ऐसी सारी चीजों का व्यवस्था हो रही थी। कुछ पहले हो रही थी, रोना धोना चल रहा था। कुछ रिश्तेदार जो कल आने थे वो रिश्तेदार कल आ जाते हैं। दोस्तों पहले साधन नहीं थे तो कुछ रिश्तेदारों को छोड़ भी दिया जाता था। यहाँ पर जो कैलाश देवी की बेटी होती है वो अपनी माँ को नहलाती है। नहलाते हुए अपनी माँ को पुचकारती है, प्यार देती है और कहती है कि मेरी माँ सुहागन गई है। एक बेटी के लिए माँ भले ही बूढ़ी हो जाए, लेकिन बेटी का दर्द और माँ का दर्द दोनों आपस में समझ सकती हैं। इस रिश्ते के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। बेटी विलाप करती है कि माँ, मैं तुम्हें अंतिम विदाई दे रही हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए वापस नहीं आ सकती। वो बेटी इस तरह से कर रही थी। गांव की चाची ताई चुप करती हैं कि बेटी मरने के बाद कोई जीवित हुआ है क्या। दोस्तों यहाँ पर जो कैलाश देवी होती है उसे सजा धजा कर उसकी मांग तक उसके पति से भरवाई जाती है। उनके पैरों में बिछुआ पहनाए जाते हैं, पाँव में महावर लगाया जाता है, बड़े सुंदर तरीके से उन्हें सजाया जाता है। लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है और उन्हें जो अर्थी होती है उसमें कस दिया जाता है। अर्थी में कसने के बाद कैलाश देवी को सब अपने कंधों पर लेकर उठाकर शमशान घाट की तरफ चलने लगते हैं। बड़ा दुखी मंजर था, बहुत विलाप और रोना झींकना वहां पर चल रहा था। और दोस्तों ये घटना, ये मंजर देखने योग्य में बहुत डरावना था, बहुत डर लग रहा था। आधे रास्ते में जब वो अर्थी पहुंचती है, जब आधे रास्ते में पहुंचती है तो जिन लोगों ने अपने कंधों पर, उनके 2 बेटे होते हैं, कैलाश देवी के पति ने आग को ले रखा था और 2 बेटे एक तरफ लगे हुए होते हैं, मौसी के 2 लड़के एक तरफ लगे हुए होते हैं और इस कैलाश देवी की अर्थी में हलचल होती है। पहले तो ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि पूरी रात से जो कैलाश देवी थी वो मृत पड़ी हुई थी। पिछले दिन की करीबन 1 बजे उसकी मृत्यु हुई थी। आप सोचकर देखिए, जो 1 बजे से मृत है और दूसरे दिन का करीबन दिन के 10 बज रहे हैं, तो सभी को तो डर लगेगा।
वो डरते डराते हुए यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ चल क्या रहा है, लेकिन तभी वो लड़के कहते हैं और जो लोग उनके साथ चल रहे थे कि चाचा ये अर्थी तो हल रही है, मतलब इसमें कुछ हलचल हमें महसूस हो रही है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा भ्रम होगा। जब ये अर्थी और भी जोर जोर से हिलने लगती है, बहुत जोर से, तो यहाँ पर ये लोग इसे जमीन पर उतारते हैं। चाचा हम आपकी माने या ना माने, लेकिन अर्थी बहुत जोर से हिल रही है। जो ये काटी है, ये जो अर्थी है, अब यहाँ पर गांव के लोग जैसे ही उस अर्थी को नीचे रखते हैं तो वो बहुत जोर से हिल डुलने लगती है। आधे से लोग डर कर इधर उधर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बेटे को और पति को कहाँ सब्र था। जैसे ही बेटा उस अर्थी को खोलता है तो उसकी माँ बैठी हो जाती है, जिसका नाम कैलाश देवी होता है। बेटा कहता है कि माँ, वो कहती है कि बेटा मैं जीवित हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे पानी पिला। वो इस तरह से घबराती है और एक गिलास पानी पड़ोस के, क्योंकि गांव को पार नहीं किया था तो गांव के घर से ही एक गिलास पानी लिया जाता है और कैलाश देवी को पानी पिलाया जाता है। अब आप एक ताज्जुब की और हैरान भरी बात सोचोगे, समझोगे। जो कैलाश देवी होती है, वो जो अर्थी पर गई थी, वो अपने पांव पर चलकर घर की तरफ आ रही है और वहां पर महिलाएं रो रही हैं बहुत जोर जोर से। कैलाश देवी की बेटी रो रही है, बहन रो रही है, बेटे की बहू रो रही है। लेकिन जब देखते हैं कि जो आदमी अभी लेकर गए थे वो बहुत जल्दी वापस लौट कर आए हैं, तो कुछ महिलाएं, जो गांव की महिलाएं इधर उधर संभालने पर लगी हुई थी, वो जाकर देखती हैं तो वो भी कैलाश देवी को देखकर डर जाती हैं। डर के कारण अपने कदम पीछे हटाती हैं। तो वो कहते हैं कि अरे भाई तुम डरो मत, ये जीवित हैं, इनके अंदर सांस चल रही है। कैलाश देवी को घर लाकर बिठाया जाता है। बिठाने के बाद उसे और चाय पानी के लिए पूछा जाता है तो वो कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे कहते हैं कि माँ चलो तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तभी दूसरा बेटा कहता है कि क्या हॉस्पिटल लेकर जाएं, उन लोगों ने हमारी जिंदी माँ को मृत घोषित कर दिया, उनके पास लेकर क्या जाएं, क्या हासिल होगा हमें, उन लोगों ने तो बहुत बुरा किया है। वो माँ अपने बेटों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाती है। बेटी को अपनी गोद में उसका सर रखती है, क्योंकि बेटी तो प्रसन्न हो गई थी, मेरी माँ आ गई। वो तो लिपट लिपट कर रोने लगती है, कहती है कि माँ मैं नहीं बता सकती मुझे कितनी खुशी है, मेरी माँ वापस दी है भगवान ने। बेटों को पास बिठाती है, बेटे की बहू को दूसरी गोद में लटाती है और बहन को भी पास बिठाती है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सभी के बीच में बैठकर वो एक चर्चा करना चाहती है। कहती है कि आज मुझे ये अनुभव हुआ है तो मैं आप सभी लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ, आप सभी लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जिंदगी में कोई भी गलती मत करना। हर चीज की सजा और हर चीज का वहां पर कहते हैं ना कि समाधान है। आपके गलत किए हुए कार्यों का वहां पर आपको बहुत बखूबी कहते हैं ना कि एक फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। सब लोग जो गांव के होते हैं बड़ी ध्यानपूर्वक इस कैलाश देवी की बातों को सुनते हैं। कहते हैं कि भाई हमें बताओ ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो कैलाश देवी कहती है कि दो लोग मुझे लेने के लिए आते हैं। दो लोग मुझे अच्छे लग रहे थे, उनसे बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि हमने कई घटनाओं में देखा है बहुत लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है। कैलाश देवी कहती है कि बिल्कुल मेरे प्राण निकलने में मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, बहुत जल्दी से मेरे प्राणों को निकाल लिया जाता है, बिल्कुल भी मुझे दुख या तकलीफ कोई भी महसूस नहीं होता। मेरे प्राण जब निकलते हैं तो मैं आसमान की तरफ जाती हूँ, आप लोगों को भी देखती हूँ। आप लोग मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन जितना मैं ऊपर जा रही थी उतना ही आप लोग मुझे दिखने से बंद हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं आसमानों से पार जाकर एक बहुत बड़े राज दरबार में प्रस्तुत होती हूँ। जब मैं उस राज दरबार में पहुंचती हूँ तो वहां पर एक व्यक्ति जिसकी बहुत लंबी सी दाढ़ी है, बहुत लंबी दाढ़ी थी, और उसके पास बहुत ज्यादा यहाँ बही खाते थे, जहां पर वो बहुत जल्दी जल्दी सबका लेखा जोखा, पता नहीं लेखा जोखा देख रहे थे या क्या देख रहे थे। वो तुरंत ही मेरा पन्ना उनके सामने आ जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, अभी इसका नंबर नहीं था, अभी तो ये 10 साल और जिएंगे और तुम इन्हें लेकर कैसे आए। अब यहाँ पर जो दो लोग मुझे लेकर गए थे वो बड़े असमंजस में फंस जाते हैं, बहुत सोचन शक्ति से वो खड़े रह जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमसे तो गलती हो गई। यहाँ पर कहा जाता है कि दूसरे गांव की दूसरी कैलाश देवी थी, आप इसे क्यों लेकर आए हैं। यहाँ पर ये महिला बताती है कि मैंने देखा वहां पर बहुत लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो जाने वो आवाजें कहाँ से आ रही थी जिन्हें सुनकर दिल भी कांपने लग जाए, दिल को भी एकदम लगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। उसके बाद मुझे दिखाया जाता है कि लोगों को जलाया जा रहा था।
लोगों को आग में झोंका जा रहा था, लोगों को उनके शरीर के अंगों को उनसे अलग किया जा रहा था। कि भाई वहां पर वो एक और चित्र बताती हैं, कहती हैं कि हाथ को काटकर ये कहते हैं कि तुम इसी लायक हो ना, तुमने ऐसा ही किया है ना, अगला जन्म जो देंगे उसमें तुम बिना शरीर के अंग के रहोगे, तुम्हारे किए हुए कर्म के अनुसार। वो कहती हूँ मैं डरती हूँ, बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। और उससे पहले उसके साथ एक और घटना हुई थी दोस्तों। यहाँ पर उसकी जो जांग होती है, उस जांग पर एक जलती हुई कितने कि मोहरनुमा या एक सिक्का जैसा जलता हुआ उसकी जांग पर लगा दिया गया था, जो कैलाश देवी होती हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी करनी का फल है। शायद उस कैलाश देवी को मिलना था ये फल जो इसको मिला है। उस कैलाश देवी ने कुछ ऐसा किया होगा जो उसके पैर पर ये निशान लगाया। अच्छा, ये और कहते हैं कि तुमने महादेव की जो सवारी जो नंदी है उसको तुमने ऐसे ही दाग कर छोड़ा था ना। ये उसकी जो यहाँ पर की हुई गलती थी उसको दर्शाया जाता है कि तुमने नंदी के ऊपर जो निशान बनाया था दाग कर उसे, पहले रिवाज थी कि गिलास को गर्म करके या उसे दाग दिया जाता था, उसे छोड़ दिया जाता था। वो लोग कहा करते थे कि भाई अब इस पर कोई हाथ नहीं डालेगा, ये हमने आजाद जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया है। मेरे परिवार के बखूबी बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो इन बातों को जानते होंगे और इन बातों को पहचानते होंगे। अब यहाँ पर इस बात की भी सजा इस कैलाश देवी को दी गई थी। दरअसल जो कैलाश देवी मरने वाली थी, शायद उसने किसी ऐसे सांड को छोड़ा होगा या बैल को छोड़ा होगा दाग कर, जो उसे इस बात की सजा दी गई थी। यहाँ पर ये बताती हुई भावुक हो जाती है कि जब मुझे दागा जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है और मुझसे कहा जाता है कि तुमने भी ऐसी ही तकलीफ दी है ना एक बेजुबान को जिसके अंदर जुबान नहीं थी। अब गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। पुराने लोग तो कहते हैं भाई हमने भी एक बछड़े को छोड़ा था, हमने भी ऐसा किया था। यानी आपके छोटे से छोटे किए हुए कार्य की वहां पर गिनती है। सोचिए आप, एक बैल को या बछड़े को दागना भी वहां पर लिखा हुआ है और इसका भी आपको कहते हैं दंड मिलेगा। बताओ। यहाँ पर कैलाश देवी बताती हैं कि उसके बाद वो कह देते हैं कि भाई इसकी बारी नहीं है, इसको छोड़ो, ये 10 साल और जीएंगी। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि कसकर यहाँ पर तुम ऐसे करो कि कसकर, उनके हाथ में एक चाबुक होता है, इस चाबुक को पकड़ो और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी कसकर खींचना इसको, तो तुम अपने शरीर में अपने आप को पाओगी। मैंने उनका चाबुक पकड़ा और जैसे ही कसकर मैंने उसको खींचा तो मैं एकदम अपने आप को देखती हूँ कि मैं तो काटी में, यानी मुझे तो बांधा गया है। तो मेरा जी घबराने लगता है और मैं जोर जोर से हलने डोलने लगती हूँ। और उसके बाद का मंजर आप लोगों के सामने है। गांव की महिलाओं के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और पूरा गांव इस घटना को सत्य मानता है। प्रमाण क्या था? क्योंकि महिलाओं ने खुद ने यहाँ पर कैलाश देवी को नहलाया था। कैलाश देवी की जांघ पर वो निशान था जिससे उसे दागा गया था, यानी जलाया गया था। तो इसमें संदेह करने वाली कोई बात नहीं थी। कैलाश देवी ऊपर से सबूत लेकर आई थी अपने साथ। इसके बाद एक और रोचक बात आपको बताऊं, कैलाश देवी से कहा गया था कि तुम 10 साल और जियोगी। कैलाश देवी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए थे। धर्म कर्म के रास्ते पर भगवान का नाम जपना, भगवान को हमेशा सुमरन करना, भगवान के आस्था में रहना, भगवान के अधीन रहना, और वो बहुत दान पुण्य करने लगती है। कह दिया उसने कि मुझे मोह माया से कोई भी, कहते ना कि कोई लोभ नहीं है, पैसे से लोभ नहीं है, जितना मन करेगा उतना दान करूंगी, उसके बाद ही मैं सही जगह पर रह पाऊंगी। दोस्तों कहते हैं कि कैलाश देवी 10 साल तक दान करती है और 10 साल बाद एकदम अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी सही समय पर वो अब भी नहीं गई थी। 60 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली जाती है। कैलाश देवी आज हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन इसकी जो बहन है सरोज बाला, छोटी बहन, जो कि यहाँ पर संभल के ढनसोली गांव में रहती है, वो आज भी जीवित है। वो अपनी बहन की बातें सबको बताती है। ये एक किस्सा बहुत ही चर्चित है। वो कहती हैं कि मेरी बहन सच बोलती थी और उसके साथ जो भी घटित हुआ था वो सब कुछ उसने हमें बताया था और सबूत था वो पैर जला हुआ, क्योंकि अभी तक तो वो शमशान घाट में भी पहुंची नहीं थी। अगर वहां उनके साथ कोई हादसा हो जाता, गांव की महिलाओं ने नहलाया था तो गांव की महिलाओं ने पूरा शरीर देखा था। आप लोगों को भी पता है जब नहलाते हैं तो बिल्कुल तन पर वस्त्र नहीं छोड़ते हैं, दूसरे वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो शरीर को बिल्कुल बिना वस्त्र के कर दिया जाता है। आप लोग भलीभूत जानते हैं, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। तो इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप छोड़ दीजिए सोच को कि हमने जो किया है वो यहीं पर है। ओशो की बातों में भी आई है कि भाई जो कुछ है इस धरती पर ही है, उसके बाद आपका नाम भी मिट जाएगा। छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं मिटेगा।
जिसकी ऊर्जा एक बार उत्पन्न हो गई उस श्री हरि के ऊर्जा से, हम उसके अंश हैं, हम श्री हरि के अंश हैं, पता है आपको। अरे हमें तो अपने ऊपर ये होना चाहिए कि हम अपने फैसलों पर अड़े रहें, हमारे फैसले अच्छे रहें, क्योंकि हम किसकी संतान हैं, हम किसकी औलाद हैं। हम कैसे मुसीबतों के आगे झुक सकते हैं, कैसे हम थोड़े से दुख को आकर घबरा सकते हैं, जबकि हम एक भगवान का अंश हैं। और एक बार उनमें से जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो आत्मा बन जाती है, वो कभी नहीं मरती, कभी भी नहीं, अनंत काल तक वो चलती रहती है। चाहे वो किसी का भी देह ले, कोई सा भी वस्त्र पहने, लेकिन वो आत्मा कभी नहीं मर सकती, उसे कोई नहीं मार सकता। ये जो लोग कहते हैं ना कि यहीं पर समापन हो जाता है, नहीं, मृत्यु के बाद आप लोगों की शुरुआत होती है, और वो शुरुआत आपके चुने हुए रास्ते पर होती है। अब आप कहोगे कि भाई हम तो अच्छा रास्ता चुनते, कैसे चुन लोगे भाई, आपका यहाँ पर जन्म हुआ है, पूरी जिंदगी तो आपने बुरे कर्म किए, आगे का रास्ता अच्छा कैसे चुन लोगे। एक आत्मा अपना आने वाला जन्म चुनती है। बुरे कर्म करोगे तो किसी जीव की योनि में जाओगे, वो शरीर धारण करोगे, अच्छे कर्म जाओगे तो अच्छी जगह पर जाओगे ना, अच्छे कर्म करोगे। इस प्रकार से एक आत्मा अपने माँ बाप के संग बुरा करोगे तो दूसरे जन्म में 101% आपके साथ बुरा होगा। भले ही आपको वो याद नहीं है, लेकिन वो तो आपका हिसाब किताब लेकर बैठे हुए हैं ना। तो यही चीज दर्शाती है कि भाई हम अपना आने वाला कल खुद चुनते हैं। भगवान को दोष मत देना। आज के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भगवान तुमने मुझे ऐसा जीवन दिया है। ये जो हम दुख देख रहे हैं, ये जो हम सुख देख रहे हैं, ये जो हमारी जिंदगी में ऊंच नीच चल रही है, ये हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटित होती हैं, रास्ते चलता हुआ व्यक्ति हमारे गाल पर तमाचा मार देता है बिना किसी बात के, हम निर्दोषी होकर सजा काटते हैं बिना किसी बात के, ये हमारा चुना हुआ रास्ता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं हमने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है पिछले जन्म में, जो हमें इस जन्म में ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है। ये हमारे किए हुए कर्म हैं और इन्हें हम ही बदल सकते हैं। हम दुख में भरे हुए कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में क्या है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। क्यों नहीं है हमारे हाथ में? ये हमारा खराब हो चुका, लेकिन आने वाले को तो हम सही कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही करें। पक्का कहती हूं, आज से ही शुरू करो, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। थोड़ा बहुत पुण्य मुझे भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर हम अगले जन्म में मिले तो शायद कहीं ना कहीं श्रेय मुझे भी जाएगा। बदलिए अपने आप को, अच्छा इंसान बनाइए, अच्छे बनिए, अच्छी मदद कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, पतियों के साथ ईमानदारी निभाइए, पत्नियों को ढेर सारा प्यार दीजिए, उनका मान सम्मान रखिए समाज में। कौन आपको फीका कर सकता है, फिर हम कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। सच्ची घटना है, 100% सत्य है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज नाम नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। कल आप सभी लोगों के नाम लिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।